Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। कि राज घाट सब विधि सुंदर वर मजयता वरन चार्यो नर तीर तीर देवन के मंदिर चहुदिशि तिनके उपवन सुंदर। राम ने, मैं राम का भक्त हूँ और राम ने उनकी इस मूवी में, उनके इस नाटक में, इस रामलीला में जो मुझे पाठ दिया है, मैं उस पाठ को कर रहा हूँ कि कहाँ राम रणहति उपचारी। तो वो उनको याद करता है, तो हमें और आपको उन्हें याद करना चाहिए और मंजुलमयी झांकियाँ जो दिखाई जा रही हैं आपके चैनल के माध्यम से, उन्हें अपने दिल में सदा सदा के लिए उतार लेना चाहिए। अवधपुरी में सरयू तट पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी हैं और नेपाल के मुक्तिनाथ के आए वहाँ के मुख्य महंत हमारे साथ हैं आचार्य लोकानंद जी। लोकानंद जी से सबसे पहले बात करते हैं। नेपाल बाटा यहाँ आए को आपने को स्वागत से। हाँ, स्वागतम। जय श्री राम। हम जानकी के नगरी से अभी भगवान रामचंद्र के नगरी में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्वर्ग त्रेतायुग का प्रतीत हो रहा है। हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान जानकी का हम प्रसाद लेके आए हैं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में अर्पण करने के लिए। अभी इस संसार में, ये युग में सबसे बड़ा महोत्सव हमारे अयोध्या में चल रहा है। संसार भर के सनातन धर्म प्रेमी भक्त महानुभाव लोग इसको अंतरात्म से देख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। भगवान राम का प्रत्यक्ष और परोक्ष दर्शन कर रहे हैं। हमको भी सरजू नदी के तट में आकर भगवान का दर्शन करने का शुभ अवसर हमको भी मिल गया। हम भी धन्य हो गए, हम भी पावन हो गए। भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा किया। इसमें मुक्तिनाथ में भगवान के जो 108 पवित्र नाम हैं, उसकी 108 धाराएं हैं जिसमें लोग स्नान करते हैं और वहां से अपने आप को परम पवित्र मानते हैं। हाँ, ये भगवान नारायण इस धरती में सबसे पहला अवतीर्ण हुआ ऐसे जगह है मुक्तिनाथ, जहाँ पर भगवान पहली बार अवतीर्ण हुआ है। और गंगा माता प्रसन्न होकर भगवान को चरण स्पर्श किया। जिस टाइम में भगवान को चरण को स्पर्श किया था, उसी टाइम में वो 108 धारा प्रकट हो गया। वहीं से आज तक अभिराम चल रहा है। संसार के हजारों लाखों करोड़ों भक्तजन मुक्तिनाथ जाकर 108 धारा में स्नान करके अपने आप को मुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। यानी ये तो नेपाल से हुए। काशी से हमारे साथ डॉक्टर रामकमल दास जी वेदांती जी हैं, राम कथा के अनन्य वाचक, राम के गायक। डॉक्टर वेदांती जी, सबसे पहले तो ये कि आज के इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आज जो महाराज मनु ने युगों युगों तक तपस्या करने के बाद में करें आहार साग फल कंदा, सुमरें ब्रह्म सच्चिदानंदा, और इस प्रकार से बड़ी कठोर तपस्या करने के बाद में जिन रामलला को प्रार्थना की थी कि आप धराधाम पर अवतरित होकर के एक बालक के रूप में अवतार लें, मनुष्य के रूप में अवतार लें, और वो सगुण साकार तब हुआ था। और आज पुनः अपने भव्य और दिव्य रम्य स्वरूप में रामलला पुनः विराजमान हो रहे हैं और बड़ी वैदिक विधान के साथ में विराजमान हो रहे हैं। तो समस्त जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से, आज तक दुनिया का सुप्रसिद्ध चैनल है, इसके माध्यम से जो भी इस मैसेज को ले रहे हैं, सबसे पहले उन्हें राम के आचरणों को अपने जीवन में उतार करके श्री राम की आराधना करनी चाहिए। आराधना केवल पुष्पों से ही नहीं होती, बल्कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिम बिंदति मानवाः। श्री राम ने सबसे पहले जब राजा वो बने तो इसी अयोध्या के सरजू के घाट पर एक ऐसा घाट हुआ करता था जिसमें उन्होंने लिखा कि राज घाट सब विधि सुंदर वर मजयता वरन चार्यो नर तीर तीर देवन के मंदिर चहुदिशि तिनके उपवन सुंदर। ये पूरी अयोध्या उपवनों से, दिव्य श्रम वृक्षों से और तुलसी के वृंद वृंद बहुमन लगाई ऐसी धरती थी। और इस पर एक ऐसा घाट राम जी ने बनाया था जिस पर राम जी भी स्नान करते हैं। मज्जय तहा वर्ण चारों नर, और चारों वर्ण के लोग बिना भेदभाव के
स्नान करते थे। आज सबसे बड़ी बात जो सनातन धर्म के लिए है या किसी भी धर्म के लिए है कि जो किसी भी प्रकार का ऊंच नीच छुआछूत जाति पाति का जो भेद है, श्री राम के आदर्श से वही है कि हम उन सबको मिटा करके सभी में ईश्वर को समान रूप से देखें। क्योंकि राम शब्द जो बना है, रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है जो कण कण में रमण करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि राम तापनी उपनिषद में यही कहा गया है कि रमणते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मति इति राम पदे नासौ पर ब्रह्मा विधीयते। जो कण कण में रमण कर रहे हैं, हमारे रोम रोम में निवास करते हैं। रावण भी कहता है कि जानामि लक्ष्मीं सीतां रामं चा मधुसूदनः बदम च जानामि निजम दशास्यपि तथापि सीतां न समर्पयामः। मैं जानता हूँ कि राम परब्रह्म परमात्मा है। मैं ये भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी कोई साधारण नहीं है, आद्या शक्ति है। फिर भी मेरे राम ने, मैं राम का भक्त हूँ और राम ने उनकी इस मूवी में, उनके इस नाटक में, इस रामलीला में जो मुझे पाठ दिया है, मैं उस पाठ को कर रहा हूँ। और रावण ने अंतिम समय में राम को याद किया है और अंत में कहा कि कहाँ राम रणहति उपचारी। तो वो उनको याद करता है, तो हमें और आपको उन्हें याद करना चाहिए। और मंजुलमयी झांकियाँ जो दिखाई जा रही हैं आपके चैनल के माध्यम से, उन्हें अपने दिल में सदा सदा के लिए उतार लेना चाहिए। यानी झांकियों को दिल में बसाइए, राम को दिल में बसाइए और राम के चरित्र को दिल में बसाइए, तो अयोध्या आना, अयोध्या में राम मंदिर की पुनर्स्थापना और राम का नाम लेना जीवन में सार्थक होगा। यानी राम की मर्यादाओं को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तभी राम हमारे अंदर हृदय में वास कर सकते हैं। जिनके हृदय मोह नहीं माया, ताकि हृदय बसहु रघुराया। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, श्री अयोध्या जी और सरजू जी के तीर से, अयोध्या से।